हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, है ना, जिसमें हमने देख लिया था अभी तक कि लास्ट टर्म पे देखा हमने कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारे क्या होते थे, वैसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जा रहे थे, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहे थे, हम उन्हें अपना एलिमेंट्री रिएक्शंस कह रहे थे, है ना। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या हो रहे थे, ऐसे रिएक्शंस जो मोर देन 2 स्टेप ले रहे थे, है ना। क्या मोर देन 2 स्टेप्स ले रहे थे, है ना, हम उन्हें क्या कर रहे थे, अपना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कह रहे थे, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था अलग अलग, है ना। अब चलिए आज हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। देखिए, अब मैकेनिज्म जानना है तो हमें मैकेनिज्म उनका पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म होता क्या है ना। तो देखिए हम मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, इट इज़ मोस्ट पॉसिबल वे टू शो हाउ अ रिएक्शन प्रोसीड, है ना। ये एक सबसे पॉसिबल वे है, सबसे इजी वे है जिससे हम दिखा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है ना। प्रोसीड इन 1 स्टेप और मैनी स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऐसा पॉसिबल वे है जिसमें हम बताते हैं कि हमारा रिएक्शन किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है ना, उसे ये मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपना किसका, एलिमेंट्री रिएक्शंस का, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शंस का तो जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, है ना। तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन का, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडाइड, है ना। हाइड्रोजन बना रहा है और आयोडाइड बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हम इसका अगर रेट लिखें तो रेट कैसे लिखते थे, हम रेट वाला एक्सप्रेशन लिखते थे हम यहाँ पे क्या, के इज वॉट कांस्टेंट, एच आई क्या है, रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एच आई क्या है हमारा 2, है ना। एन यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए अब इसका अगर हम मैकेनिज्म जानने की कोशिश करें तो देखिए कैसे हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ एच आई है मिलके क्या बना रहा है हमारा, हाइड्रोजन बना रहा है और आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, ठीक है। देखिए 2 मोल ऑफ क्या हमारा हो रहा है, एच आई, है ना, मिलके क्या बना रहा है हमारा H2, है ना, H2 प्लस I2, है ना, H2 प्लस I2, है ना। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसमें एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक वैसा स्टेट जहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तुरंत हो जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये, है ना। देखिए यहाँ हमारा क्या था, यहाँ पे एच आई एक हमारा यहाँ पर था, एक एच आई हमारा कुछ ऐसे था, इसके बीच में बॉन्ड ऑब्वियस ही बात है बना रहेगा। एक हमारा एच आई यहाँ पे रहेगा, है ना, एक हमारा एच आई यहाँ पे रहेगा, इसके बीच में बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब रिएक्शन चलेगा ना तो क्या होता है, जो ये एच आई का बॉन्ड होता है ये टूट जाता है ना। इसका मतलब क्या है, एच आई का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, एच आई का बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। और क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडाइड आयोडाइड, आयोडीन आयोडीन का आपस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। क्या होगा यहाँ पे इनका बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, क्या होगा इनका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा इनका बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एच आई का बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है ना। तो ये जो हमारा स्टेट बन के आता है ना, इसे ही हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। यही हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। बल्कि इसने क्या बना दिया हमारा, ये क्या, हाइड्रोजन और आयोडाइड, ये क्या था हमारा, इसका पूरा मैकेनिज्म था, है ना। ये हमारा इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस, है ना, कौन सा, ये वाला, है ना। ये क्या है हमारा हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बन के आ रहा है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस स्टेट। इसमें क्या होता है, देखिए जो मैंने बताया वही बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग का फेनोमेना टेक प्लेस होता है,
ठीक है, यही हमारा मैकेनिज्म है एलिमेंट्री रिएक्शंस का। ठीक है, देखिए अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे मैकेनिज्म होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का थोड़ा मैकेनिज्म अलग है हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस से। देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की ना, देखिए इसमें कैसे होता है। इससे बोल रहा है स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, ये सब जो पूरा चल रहा है ना कहानी, ये हम अपना इवेंचुअली जब रिएक्शन हम दिखाएंगे ना उसमें आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये सब कहना क्या चाहता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, फॉर टू रिएक्शन द रिएक्शन फॉर विच इट्स स्लोएस्ट स्टेप इज कंपेरेटिवली फास्टर अदर देन हैविंग हाई स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन देन अदर्स, है ना। बोल रहा है देखिए रिएक्शन जब चलेगी ना तो इसमें क्या होगा, दो स्टेप में रिएक्शन कन्वर्ट होगी। ठीक है, एक में क्या होगा, एक स्लोएस्ट स्टेप होगा, एक क्या होगा, एक फास्टेस्ट स्टेप होगा। जिसमें से कि स्लोएस्ट क्या होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप चल रहा है ना हमारा, वही हमारा क्या होगा रिएक्शन का पूरा रेट बताएगा, है ना, रिएक्शन का पूरा रेट बताएगा। ठीक है, अब बोल रहे देखिए कुछ इस तरह का, कुछ ये स्टेप्स है हमारे मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जानने के लिए। ठीक है, कुछ स्टेप्स हमारे दिए हुए कि मैकेनिज्म कैसे ड्रॉ करेंगे हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, देखिए पहला क्या बोल रहा है, इन स्लो और स्लोएस्ट स्टेप, क्या इन स्लो और स्लोएस्ट स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, ऑफ द रिएक्शन वी शुड राइट ओनली दैट रिएक्टेंट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। स्लोएस्ट स्टेप में जो हमारा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है उसी रिएक्टेंट को हम किस में लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। जैसे हम क्या लिख रहे थे, K इज इक्वल्स टू सम आर समथिंग, यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना, तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी ना वो हमारा किसका होगा, स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखते हैं, यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, है ना। क्या बोल रहा है, हमारा रिएक्शन हमेशा बैलेंस चलेगा, है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर रहेंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स इधर रहेंगे। जैसे नाइट्रोजन का जितना इधर एटम है, मान लीजिए रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन का एटम है तो प्रोडक्ट में भी हमारा क्या होगा, 2 नाइट्रोजन का एटम रहेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटम इधर मान लीजिए 3 है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन का कितना रहेगा एटम, 3 ही रहेगा। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे बैलेंस सेपरेटली का मतलब। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन एडिंग ऑल द मल्टी स्टेप ऑफ द रिएक्शन वी शुड ऑलवेज गेट द रिएक्शन विच आर मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, 2 स्टेप में रिएक्शन चल रही है, फिर जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे ना तो वो जो ओवरऑल रिएक्शन लिखी रहती है पूरे जितने भी स्टेप्स हुए रहते हैं ना उनका एडिशन निकल के आता है हमारा मल्टी स्टेप, है ना, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म चलेगा वही हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम सबसे पहले क्या, ये एग्जाम्पल क्या, N2O5 मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ N2O5 मिलके बना रहा है हमारा 4 मोल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, हम ऐसे लिख रहे थे कि हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप का क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहेगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कैसे लिख दिया रेट लॉ, इसने हमारा ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है ना, तो इसमें क्या रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, N2O5 इन्वॉल्व है, तो इसने क्या किया, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख लिया इसने, रेट इज इक्वल्स टू K N2O5, रिएक्शन क्या हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। स्टेप 1 इज द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्लोएस्ट स्टेप विच इज़ व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्या देखिए हो रहा है, N2O5 कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2 मोल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन, है ना। देखिए बैलेंस्ड है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 5 ऑक्सीजन इधर है, 5 ऑक्सीजन इधर है, कैसे 2 × 2 4 1 5, है ना, रिएक्शन बैलेंस्ड है। और देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, फास्टेस्ट स्टेप होगा ना, दूसरा हमारा क्या होगा फास्टेस्ट स्टेप, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जो ये वाला था ना, जो ऑक्सीजन इधर से निकल के आया था उसने क्या किया, फिर N2O5 के साथ रिएक्शन किया, मिलके क्या बना दिया इसने, 2NO2 प्लस O2, है ना, ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, जो कि ये हमारा क्या था, फास्ट स्टेप था। ठीक है, ओवरऑल लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2N2O5 गिव्स व्हाट, 4NO2 प्लस O2, जिसमें हमारा O क्या था, O एक इंटरमीडिएट था, है ना, O इज़ व्हाट, इंटरमीडिएट। सो जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, क्या निकल के आएगा हमारा कुछ इस तरह से, है ना। देखिए हमने इसको ऐड किया इधर देखिए
एक मोल इसका मिलके 2 मोल निकल के आया। सिमिलरली 2 मोल 4 मोल निकल के आया। ऑक्सीजन गैस रहा। ओ क्या था, सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट था, तो हमने इसको ओवरऑल एक्सप्रेशन में नहीं लिखा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ही। देखिए कुछ रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है ना, है ना। देखिए कुछ रिएक्शन हमारी दी हुई थी ऊपर यहाँ पे करके, ठीक है। कुछ यहाँ रिएक्शन हमारी दी हुई थी, है ना। और क्या दे रहा था हमारा, क्या रिएक्शन था हमारा, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। रिएक्शन हमारा ये था, क्या था, 2N2O5 गिव्स व्हाट, 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना। क्या दे रहा था हमारा, 4NO2 प्लस O, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, N2O5 क्या रिएक्शन देगा, NO2 प्लस NO3, जो कि क्या होगा हमारा स्लोवेस्ट स्टेप, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोवेस्ट स्टेप, विच इज़ वॉट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। इसी का अगला स्टेप हमारा क्या है, फास्टेस्ट स्टेप है, ठीक है। ये पीछे के लिए स्लोवेस्ट है ना। फास्टेस्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, N2O5 गिव्स क्या, किसके साथ रिएक्ट करके, इसके साथ NO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा, 3NO2 प्लस O2, ठीक है। 3NO2 प्लस O2 बना रहा है, 3NO2 प्लस O2 मिलके बना रहा है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक मिनट, NO2 NO3 और यहाँ हमारा क्या है, NO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 हमारा क्या है, इंटरमीडिएट यहाँ पे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा ना। O क्या होता है, O सिर्फ हमारा इंटरमीडिएट होता है, तो हम तो उसको लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, है ना। देखिए अब ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या निकल के आएगी, 2N2O5 गिव्स व्हाट, 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2, है ना। जहाँ पे NO3 हमारा क्या था, इंटरमीडिएट था, है ना। NO3 हमारा क्या था, इंटरमीडिएट था, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया अपना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों रिएक्शंस में क्या होगा ना, हमारा कुछ डिफरेंस होगा, है ना, कि एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होते हैं और कैसे अलग होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस से, ठीक है। तो चलिए दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए पहला डिफरेंस ये बोल रहा है, एक सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं, वेरस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस में होते हैं, मोर देन 1 स्टेप या मोर देन 2 स्टेप। 1 भी ठीक है, 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि एक स्टेप में तो कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। कौन सा रिएक्शन जाता है हमारा, एलिमेंट्री रिएक्शन जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या हो रहा था हमारा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था, अभी हमने देखा पीछे 2 मोल ऑफ HI कैसे H2I2 बना रहा था ना, ट्रांजिशन स्टेट, हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है वो, है ना। फिर क्या बोल रहा है, वेरस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, है ना। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारा क्या इंटरमीडिएट होता है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, NO3 हमारा इंटरमीडिएट था, पीछे वाले रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन क्या था, एक ऑक्सीजन, है ना, क्या था, वो भी इंटरमीडिएट था, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहा। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन बोथ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर मीनिंगफुल। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में किसका, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का कुछ मतलब होता है, लेकिन आर मीनिंगफुल एंड आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या है, ऑर्डर इज मीनिंगफुल बट मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग, है ना। क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस में दोनों का ही मतलब था, किसका मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या बोल रहे हैं हमारा, ऑर्डर तो होता है कुछ, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलैरिटी के बात करने का कोई सेंस नहीं है ना। तो मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में सिर्फ हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है,
क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सम एजम्पशन इट इज सेड दैट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफरेंट स्टेप हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी, है ना। देखिए अभी क्या बोल रहा था, मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिया गया, और जो कि एजम्पशंस हमारे क्या थे, बोल रहा है दैट फॉर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी, है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपीयर टू कोलाइड इन वन स्टेप, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्टेप में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम उन्हें यहाँ पे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, है ना। एजम्पशन लिया गया है, मान लिया गया है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी हम मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग हो रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी का जो जनरल डेफिनेशन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व और कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, है ना, उसका वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, है ना। हम अपना क्या पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने क्या देखा अभी तक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देख लिया था, एलिमेंट्री रिएक्शंस देख लिया था, साथ ही साथ उनका मैकेनिज्म क्या होता है और उन दो रिएक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये देख लिया था, ठीक है। तो आज से चलिए हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, किसका, केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। देखिए हमने पढ़ रखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या क्या थे हमारे ना, कि हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, ऐसे करके हमारे रिएक्शंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, है ना, ये सब क्या थे, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस थे। तो चलिए हम आज इसी में ना कि ज़ीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशंस लिखते कैसे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चले तो इनका कुछ इक्वेशन भी होगा, है ना, कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में क्या इक्वेशन होगा इनका, ठीक है। और इनका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना हाफ लाइफ टाइम होता है, इनका टाइम कंप्लीशन कितना होता है, कि कितने टाइम तक ये रिएक्शन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग ग्राफ्स क्या हैं, इक्वेशंस क्या है ना, आज हम वही सारी चीज़ें इस लेक्चर में अपने देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का मतलब होता है ना, देखिए हमारा मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है, हमारा कोई रिएक्शन चल रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ से, है ना, कोई हमारा मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है हमारा, यहाँ पे ए है, ठीक है, मिलके बना रहा है कुछ हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है ना, कुछ रेट होता है, रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा है पिछले बार, और रेट हमने भी लिखा था, रेट इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कि यहाँ पे क्या लेते हैं हम, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, है ना, और यहाँ पे उसका क्या ऑर्डर लिखते हैं हम समथिंग करके, है ना। देखिए अब ना हमें अगर हमें उसका कैलकुलेटिव या फिर अगर हमें न्यूमेरिकली वैल्यूज़ दिखाने हुए कि कितने टाइम पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसमें कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, और कितना प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए ना हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का हेल्प लेते हैं, है ना। किसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का हेल्प लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका टी हाफ कितना है, टी कंप्लीशन कितना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और टाइम का आपस में इंटरडिपेंडेंस पता चलता है हमें किससे, रेट इक्वेशन से, किससे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ना। इसमें हम क्या करते हैं, आपस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और टाइम का इंटरडिपेंडेंस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं अपना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए जैसे यहाँ पे हमारा ए कोई रिएक्टेंट था, ठीक है, कोई हमारा ए रिएक्टेंट था, वो मिलके क्या कुछ प्रोडक्ट समथिंग पी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, क्या कुछ प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिख सकते हैं,
रेट इक्वेशन मतलब कैसे, हमने अभी पिछली बार पढ़ा ना क्या क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। एवरेज रेट कैसे निकालते, 2 पॉइंट के बीच का एवरेज लेके निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास ग्राफ निकल के आ रहा है उस पर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर वहाँ से कुछ रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, फिर डी ए समथिंग डिफरेंशियल करके लेते हैं ना, डी आर बाई डी टी, इस तरह से करके, है ना। तो देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे ना कि हमारा जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट ए है वो किस रेट से घट रहा है ना, किस रेट से घट रहा है, मतलब हम उसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए रेट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। कैसे, रिएक्टेंट हमारा घट रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्शन चल रहा है हमारा, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम रेट क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, मतलब ये क्या है, हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये रेट बराबर हो गया, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए नॉट, फिर क्या होगा हमारा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, के। क्यों, क्योंकि हमारा ए का पावर क्या है 0, मतलब क्या हो गया वो 1, है ना। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई के इज इक्वल्स टू वॉट, के हो गया हमारे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, है ना, माइनस के डी टी। अब देखिए इसी में डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रेट इक्वेशंस तो हमारे पास निकल के आ गए, लेकिन हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पीछे इक्वेशन निकल के आया था हम उसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ना। इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, क्या, कंसनट्रेशन ऑफ ए क्या है, हमारा रिएक्टेंट था जो सबसे स्टार्टिंग में लिया गया था, है ना, क्या इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई। आई इज सम कांस्टेंट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा कुछ कांस्टेंट निकल के आता था, प्लस सी लिखते थे हम, है ना। इंटीग्रेशन हमने कुछ किया तो जो भी हमारा आंसर निकल गया प्लस सी हम लिख रहे थे ना, तो वही हमारा यहाँ पे आई क्या है, कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, हमारा कुछ ये इक्वेशन निकल के आ गया, है ना। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा स्टार है, ठीक है। अब देखिए इसी इक्वेशन में ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, है ना। ए क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, है ना, है ना, कुछ ऐसा चल रहा है। टाइम टी क्या हमारा टाइम है, के क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था वो हमारा क्या हो गया, ए नॉट, है ना। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लिया, ए नॉट। तो हम क्या किए, एट टाइम टी पे जब रिएक्शन देखे, एट टाइम टी पे जब हम रिएक्शन क्या, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हमने रिएक्शन देखा तो हमारा क्या हो रहा था, है ना। एट टाइम टी पे जब हमने रिएक्शन देखा, देखिए ए किसके बराबर हो गया है, ए नॉट के बराबर, तो हमने यहाँ पे ए नॉट लिख दिया। फिर इक्वेशन हमने उठाया यहाँ पे माइनस के इंटू कितना 0, क्योंकि टी क्या हो गया, हम इनिशियल टाइम भी देख रहे हैं 0 पे देख रहे हैं, प्लस आई हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना। इसको हम सपोज कर लेते हैं डबल स्टार, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार मतलब क्या हमारा, फ्रॉम स्टार, ये वाला फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, है ना। अगर हम इक्वेशन रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, माइनस ऑफ के टी चल रहा था, आई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, तो हमने ये लिख दिया, है ना। अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो हमारा क्या हो जाएगा, के टी को इधर भेजा तो ये ऑब्वियसली बात है माइनस में जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट माइनस ऑफ ए अपॉन में टी, है ना। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, कि हम रेट कैसे निकालते हैं, क्या रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और ए हमारा क्या बचा, ए इज व्हाट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, है ना। ए हमारा कंसंट्रेशन क्या हो गया, बचा हुआ कंसंट्रेशन टाइम टी के बाद, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गया, क्या, के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ ए अपॉन में टी, ठीक है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन, है ना। अब इसी में नेक्स्ट देखिए आप, है ना, नेक्स्ट देखिए हम इसका हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, है ना। हाफ लाइफ टाइम निकाल लेते हैं हम इसका, है ना। हाफ लाइफ टाइम हमारा क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, हाफ लाइफ टाइम, है ना। देखिए
हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम, हम यहाँ पे टाइम को क्या कर लेंगे टी हाफ मान लेंगे, और हाफ में क्या हो रहा है हमारा जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो रहा है ना हमारा, हम उस रिमेनिंग कंसंट्रेशन को क्या मान लेंगे ए नॉट अपॉन में 2, ठीक है, क्या मान लेंगे हम ए नॉट अपॉन में 2, है ना। तो जो हमारा पीछे इक्वेशन निकल के आया था, यही इक्वेशन निकल के आया था ना, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू और t की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ऑफ ए नॉट बाई 2, है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू इतनी है हमारी, और t क्या हो गया t हाफ। तो थोड़ा अरेंज करें इक्वेशन को, ये निकल के आएगा हमारा t हाफ का यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में 2k। क्या हो गया, ये हमारा टी हाफ का इक्वेशन निकल के आ गया। हमने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो, और उसका टी हाफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो टी हाफ है ना वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, है ना, दोनों क्या है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम, आगे देखिए कंप्लीट लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, है ना। कंप्लीट लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा हमारा, टी किसके चेंज हो जाएगा, TCL मतलब कंप्लीट लाइफ टाइम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं T100 भी, है ना, T100 भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना, क्या हम इसे T100 भी बोल सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। हाँ देखिए कंप्लीट लाइफ टाइम मतलब क्या, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब क्या T100 100% में, मतलब 100, है ना, हम इसको ऐसे लिख दें। और हमारा क्या हो रहा है 100, जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट कुछ बचेगा नहीं, है ना, हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 0, है ना, रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं करना है, बस यही जो दो वैल्यू है ना रेट कांस्टेंट के इक्वेशन में रख देना है ना। रेट कांस्टेंट का इक्वेशन हमारा कुछ ये निकल के आया था, तो हम क्या करेंगे इस रेट कांस्टेंट के इक्वेशन में वैल्यूज रख देंगे। टी की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, TCL से या T100 से, और ए की वैल्यू 0 है तो ए नॉट माइनस ऑफ 0 विल बी दिस। तो हमारा कंप्लीट लाइफ टाइम क्या निकल के आ गया, और T100 हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ से, और T100 इज इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे ए नॉट, है ना, ए नॉट अपॉन में रेट कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा टी कंप्लीट है, कंप्लीट लाइफ टाइम है ना, कंप्लीट लाइफ टाइम है हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा रेट कांस्टेंट पे, है ना, इन दोनों पे हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए अब इसी में थोड़ा सा आगे देखें हम, है ना, देखिए हमने अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस में पढ़ा था, हमने अपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समथिंग, है ना, अल्फा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हमारा क्या था, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास कोई रिएक्शन चल रहा है ना, हमारे पास कोई रिएक्शन चल रहा है, और कुछ टाइम में क्या हो गया उसमें, या तो क्या होगा डिसोसिएशन होगा, या तो क्या होगा, है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, चल रहा है जब ये रिएक्शन हमारा, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, कुछ डिसोसिएशन होगा, है ना, क्या होगा इसमें, कुछ रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, बिल्कुल, और कुछ रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, एसोशिएट करेंगे। डिसोशिएट मतलब क्या, टूटेंगे, एसोशिएट मतलब क्या, आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो हमारा क्या होगा, यही प्रोसेस क्या होगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का रिएक्शन में, हमारा जो कोई भी रिएक्शन होता है ना उसमें सिर्फ यही प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अल्फा को डिफाइन करें, है ना, अल्फा को डिफाइन करें, क्या हो जाएगा, अमाउंट और कंसंट्रेशन डिसोशिएटेड और कंज्यूम, है ना, डिसोशिएट होना या कंज्यूम होना मतलब उस रिएक्शन में पूरी तरह से लग जाना, है ना, लग जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूम, डिवाइडेड बाय व्हाट, इनिशियल अमाउंट और कंसंट्रेशन, जो हमने स्टार्टिंग में अमाउंट लिया था, है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताने का तरीका। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लिए रहेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने पीछे देखा, अभी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या था,
इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट। अब कुछ बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ए हो जाएगा। तो डिसोशिएटेड और कंज्यूम कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस व्हाट, रिमेनिंग अमाउंट, है ना, क्या हो जाएगा हमारा ए नॉट माइनस ऑफ ए, ठीक है, ए नॉट माइनस ऑफ ए, जो कि किसके बराबर है, के टी के बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर का जब हम रेट कांस्टेंट का इक्वेशन निकाल रहे थे, धर देखिए जैसे, है ना, देखिए के टी के बराबर है, ए नॉट माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, है ना, बस वही चीज लिखी है इसने, है ना, क्या हो गया हमारा ये के टी के बराबर, है ना, किसके बराबर हो गया ये हमारा, के टी के बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू, वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू के टी अपॉन में ए नॉट, है ना, के टी अपॉन में ए नॉट। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, है ना। अगर परसेंटेज निकालना होगा ना, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट यहाँ निकल के आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास कितना सारा फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने का, बिल्कुल, है ना। अब देखिए इसी में ना, देखिए हमेशा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखिए किस में बनेगा, सॉरी, देखिए किस में बनेगा ये हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी, k इज इक्वल्स टू, क्या निकल के आया था, ए नॉट माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट, टी, है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे ग्राफ निकलेगा बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, है ना, और टाइम और रेट कांस्टेंट, इन सब के बीच में ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इनका ग्राफ, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, है ना। देखिए ग्राफ क्या है हमारा, पहला ग्राफ हमारा निकल गया था बिटवीन कंसंट्रेशन और क्या, टाइम, है ना, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का। कैसे, देखिए क्या इक्वेशन था हमारा, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ ए अपॉन में टी, है ना, ये था हमारा। उसको थोड़ा इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, के टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ए नॉट माइनस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन हमारी क्या होती है, लाइन की, इक्वेशन की लाइन होती है हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये हमारा इक्वेशन होता है, एम एक्स यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए टाइम है यहाँ पे के टी, है ना, और हमारा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट हमारा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, है ना। तो हमारा स्लोप नेगेटिव बनेगा कुछ इस तरह से, है ना। देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड किसके, टाइम के बीच में। टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है और हमारा कंसंट्रेशन किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से निकल गया, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। देखिए दूसरा ग्राफ क्या है हमारा, बिटवीन रेट और टाइम, रेट और टाइम मतलब ये दोनों, है ना। तो इनके बीच का जो ग्राफ है ना, क्या होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कुछ तो रेट हमारा चलेगा, है ना, कुछ स्पीड से हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा इसका बीच में ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना। बिटवीन रेट एंड टाइम हमारा ग्राफ क्या निकल के आ रहा है, इधर क्या जा रहा है, टाइम, इधर हमारा क्या जा रहा है, रेट, है ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा निकल के आता जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट ग्राफ हम देखें, अगर नेक्स्ट ग्राफ किसके किसके बीच में है, रेट एंड व्हाट, कंसंट्रेशन, बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन, के टी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट माइनस ऑफ ए, है ना। तो हमारा क्या निकल के आएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आएगा। और ये पॉइंट हमारा क्या देगा, जो इस पे पॉइंट फॉल करेगा ना, उससे हम क्या करेंगे, ग्राफिकली अपना रेट का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इससे हम क्या करेंगे, अपना ग्राफिकली कुछ रेट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ था, बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ देखें, है ना, देखिए हमारा हाफ लाइफ का क्या रिएक्शन, क्या इक्वेशन निकल के आया था, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट अपॉन में 2k, क्या निकल के आया हमारा, ए नॉट अपॉन में 2k, है ना। टी हाफ इज इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आया था हमारा यहाँ पे, ए नॉट
अपॉन में 2k, ठीक है। अब हम इनके बीच में ग्राफ बनाएं, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए और इसके बीच का, तो हम यहाँ से देख क्या सकते हैं कि हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए नॉट। और ये हमारा क्या है, कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है कुछ, है ना। तो क्या है, जैसे जैसे हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इनिशियल रिएक्टर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा ना, तो हमारा क्या है, कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा हमारा, क्या ग्राफ, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा और हमारा स्लोप क्या रहेगा, हाफ के, है ना, क्या 1/2k। ये क्या है हमारा स्लोप, है ना, ये हमारा क्या है स्लोप। ये क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, m क्या है हमारा, m इज वॉट 1/2k, दैट इज वॉट स्लोप, है ना। और x क्या है हमारा, a नॉट, तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्या है हमारा, दिस इज हमारा a नॉट, है ना। तो हमने देख लिया ग्राफ किसके किसके बीच में, किसके बीच में, हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में हमारा ग्राफ निकल के आ गया, जो कि क्या फॉलो करता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें m स्लोप किया हमारा 1/2 के, इंटरसेप्ट हमारा 0 है ना। तो वो क्या किया है हमारा, यहाँ से मिड से पास करते हुए चला गया है ग्राफ, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट देखिए थोड़ा, है ना, ये था हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है ना, क्या आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम रेट कांस्टेंट कैसे पता करेंगे। सिमिलरली सब सेम चल रहा है, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम, टी कंप्लीशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेम चीज़ हम इसमें भी पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कैसे लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ रिएक्शन जाएगा वो प्रोडक्ट बनाएगा हमारा, ठीक है। ए रिएक्टेंट लिया हमने, कुछ टाइम बीता, उसने क्या किया हमारा, कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। हम इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और रेट इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हम, माइनस डी ए बाई डी टी, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है तो माइनस चला गया डी ए बाई डी टी में अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, के ए इज इक्वल्स टू वॉट, डी ए बाई डी टी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, के डी टी इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन में ए, है ना। क्या लिखा हुआ ये हमारा, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, है ना, इसको हम क्या करें, थोड़ा रीअरेंज करें, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी ए, है ना, डी ए माइनस ऑफ डी ए, है ना, डी ए अपॉन में वॉट ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, किसके बराबर, के डी टी के बराबर, है ना, के डी टी के बराबर निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल रहे तो इंटीग्रेशन करेंगे ही हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा हमें देखिए पता है माइनस है तो इसको थोड़ा निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको भी निगलेक्ट करें, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए हमारा क्या होता है, एल एन ए, है ना। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स कितना होता है, हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स। तो सिमिलरली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारा कितना निकल जाएगा, माइनस ऑफ एल एन ए इज इक्वल्स टू वॉट, के टी प्लस आई, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट कुछ निकल गया, क्या हो जाएगा हमारा आई, है ना। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ से, माइनस ऑफ एल एन ए इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, माइनस ऑफ एल एन ए इज इक्वल्स टू के टी प्लस आई। हम इसको क्या मान लेते हैं, कुछ स्टार मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं कि एट टाइम 0 पे हमारा क्या होगा, एट टाइम 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन ए था वो ए नॉट हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा बिल्कुल। तो हम इसमें अगर इक्वेशन में पुट करें वैल्यू a इज इक्वल्स टू ए नॉट और t इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो हमारा क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा इक्वेशन। सेम काम हम लोग पीछे भी कर रहे थे ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एट टाइम t0 पे हम लोग रेट की एक्सप्रेशन निकाल रहे थे ना, और हमारा क्या हो रहा था, रिएक्टेंट ए जो था वो ए नॉट था, इनिशियल कंसंट्रेशन था। तो सिमिलरली हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में भी यही किया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी यहाँ से, माइनस ऑफ एल एन ए नॉट, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू थी स्टार वाली, ये वाली, ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है, हम इसी में क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, आई की वैल्यू पुट करेंगे,
क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, आई की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या निकल के आएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन निकल के आएगा, क्या, ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ऑफ ln a नॉट, है ना। आई की वैल्यू हमने क्या रखा, इस इक्वेशन में रख दिया पीछे स्टार वाले में, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन निकल के आया, क्या हमने क्या किया, के टी को इधर कर लिया, है ना, के टी को हमने क्या किया, अपना कुछ नहीं किया, के टी इधर ही था, बस हमने क्या किया, जो हमारा ln a था वो ऐसे ही पड़ा था, हमने क्या किया, इसे इधर भेज दिया, तो क्या ये हमारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस था इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ln a नॉट माइनस ऑफ ln a हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका इस तरह से देने का मतलब है ना, ln x माइनस ऑफ ln, मान लीजिए ना ये हमारा ln x और ln y का इक्वेशन चल रहा है, ठीक है, ln x माइनस ln y इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ln x अपॉन में y, है ना। तो हमने वही काम यहाँ भी किया, ln x a नॉट इज वॉट x, a इज वॉट y, हमने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिए ln की वैल्यू जो हमारी होती है ना, जो हमारी ln की वैल्यू होती है वो 2.303 लॉग होता है, क्या, ln की वैल्यू हमारी क्या होती है 2.303 लॉग। तो कुछ नहीं किया हमने, इसी इक्वेशन में क्या किया ना, k इज इक्वल्स टू ln की वैल्यू यहाँ पे रख दी है क्या, 2.303 लॉग, और हमने क्या किया, t को इधर नीचे भेज दिया, तो हमारा क्या इक्वेशन निकल के आ गया, रेट कांस्टेंट का k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग, क्या हो गया, लॉग a नॉट अपॉन में a, ये किसका इक्वेशन निकल के आ गया, हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर व्हाट, सेकंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारा किसका इक्वेशन निकल के आ गया, रेट कांस्टेंट का। हम वैसे पिछले जीरो ऑर्डर में निकाला ना, सेम चीज़ हम इसमें यहाँ भी करेंगे, क्या, हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, टी कंप्लीशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। हम हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा हमारा, टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी हाफ से, है ना, टी हाफ से, और हमारा ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारा ए नॉट बाई 2 से, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन हाफ हो गया ना। आधा रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, जब रिएक्टेंट जो हमारा दिया वो उसका आधा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर रिएक्टेंट का अमाउंट ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टी को रिप्लेस कर दिया टी हाफ से, ए को रिप्लेस कर दिया ए नॉट बाई 2 से, तो जो हमारा इक्वेशन पीछे निकल के आया था क्या, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t, क्या था, अपॉन में t लॉग a नॉट अपॉन में a, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें t को हमने t हाफ से कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया जाएगा 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा t हाफ लॉग, हमारा क्या हो जाएगा लॉग a नॉट अपॉन में a नॉट बाई 2, है ना। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से टी हाफ थोड़ा सा अरेंज करें, टी हाफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकल के क्या आ गया, देखिए यहाँ log 2 होगा, log 2 का वैल्यू कितना होता है हमारा, समथिंग कुछ होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2.303, हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2.693 डिवाइडेड बाई क्या k, है ना। ये हमारा किसका इक्वेशन निकल के आ गया, टी हाफ का, है ना, किसका ये इक्वेशन निकाल के आ गया हमारा टी हाफ का, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, तो हमने टी हाफ कैसे निकाला, टी को हमने टी हाफ मान लिया, ए को हमने ए नॉट बाई 2 मान लिया, क्यों, क्योंकि आधा रिएक्शन तब कंप्लीट होता है जब हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ हमारा, आधा हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए को ए नॉट बाई 2 से रिप्रेजेंट किया और हमने टी हाफ की वैल्यू निकाल ली अपनी ना, टी हाफ का इक्वेशन निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन देखें अपना, है ना, हाफ लाइफ टाइम, सॉरी कंप्लीट लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम तो हमने अभी पढ़ा है ना कि हाफ लाइफ टाइम हमारा कैसे हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट लाइफ टाइम का देखिए हमारा कैसे इक्वेशन होगा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, टी विल भी किससे रिप्लेस हो जाएगा हमारा, टी सी एल से या टी 100 से, है ना। और हमारा क्या हो जाएगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी था, लॉग a नॉट बाई a था, है ना। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a 0 हो गया, t किससे रिप्लेस हो गया, TCl से। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा,
के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई TCl, है ना। TCl लॉग क्या हो जाएगा, लॉग A नॉट अपॉन में 0। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गई, तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएगा, तो वो क्या 0 हो जाएगा, है ना। देखिए अब हमारा क्या होता है ना, log A बाई समथिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना। log A बाई समथिंग वैल्यू हमारा क्या होता है, log A बाई 0, है ना। log A बाई 0, सॉरी log A बाई 0 मैं बोल रही हूँ, ठीक है। log A बाई 0 क्या होता है हमारा, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है ना। इन्फिनिटी मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A बाई 0 हमारा क्या होता है, A बाई 0 इज समथिंग इन्फिनिटी, है ना। A बाई 0 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी अगर हम प्रॉपरली देखें यहाँ पे, है ना हमारा क्या होता है, कुछ हमारा वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हमारा x चल रहा है ना, हमारा यहाँ पे कुछ x चल रहा है, अपॉन 0 कर दिया, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। हम मैथमेटिक्स के टर्म में अनडिफाइंड बोलते हैं, यहाँ हम इसे क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट बोल देंगे, मतलब कुछ इस तरह से, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, log इन्फिनिटी हो जाएगा, log इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 2.303 बाई CL इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा, कुछ ऐसा होगा हमारे यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे k नीचे आ गया है और TCl यहाँ बरकरार है, ठीक है। तो देखिए 2.303 बाई k मल्टीप्लाइड बाई log इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, TCl विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है ना। क्या हमारा T इनफाइनाइट पे निकल के आ रहा है, मतलब बहुत बहुत टाइम रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगी, मतलब इनफाइनाइट, जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, है ना। कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इनफाइनाइट। इट मीन्स सच रिएक्शन नेवर कंप्लीट इटसेल्फ, है ना, मतलब ऐसे रिएक्शंस अपने आप को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, ऐसे रिएक्शंस अपने आप को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इट्स ऑर्डर रिएक्शन इज, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, हम क्या मान लेंगे, वो देखिए ऐसे रिएक्शंस अपने आप को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मान के चलेंगे कि ये 99.99% रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। क्या बोलेंगे, 99.99% रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि मान लेते कि रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट ही हो गया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ना, रिएक्शन क्या हो गया, 100% हो गया है, ठीक है। रिएक्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम देखिए हमने क्या दिखा अभी तक कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस ही हमारे क्या हो रहे थे, सिर्फ हमारे कंप्लीट हो पा रहे थे, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, है ना, कुछ इन्फिनिटी आ रहा था। लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शंस में हमारा क्या हो रहा था, देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम कंप्लीट लाइफ टाइम देखें, क्या देखिए A नॉट बाई के निकल के आ रहा था, T कंप्लीट मतलब A नॉट बाई के निकल के आ रहा था हमारा। तो मतलब इसका क्या है, हमारा सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन ही क्या हो रहा है, कंप्लीट हो पा रहा है ना। और क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि मान लेते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है, या 99.99% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हमारा बस इतना ही। हमने क्या पढ़ लिया, अपना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया, उसमें अलग अलग हमने क्या किया, रेट लॉ एक्सप्रेशंस निकाले, हमने क्या किया, हाफ लाइफ टाइम निकाला, कंप्लीट लाइफ टाइम निकाला रिएक्शन का, और अलग अलग ग्राफ देखा। सिमिलरली हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर में हमने इतना देख लिया था, फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या देखा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लिया, हाफ लाइफ टाइम निकाल लिया, T कंप्लीट निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में हम अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ही ना कुछ एक्सप्रेशन होता है,
ई की पावर समथिंग ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम अपना फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट टू एक्सप्रेशन कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे इसका, सिमिलरली जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ा। और हम क्या करेंगे, अपना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अलग अलग एक्स और वाई एक्सिस पर चीज़ें रख के, कंसनट्रेशन वर्सेज रेट का, कंसनट्रेशन वर्सेज टाइम का, टाइम वर्सेज रेट का। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी मेहनत करिए। थैंक यू।